हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरू व्यास। अभिनय गुरुकुल एक्टर स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे मोनोलॉग सीरीज़ में हम फिर से एक नए मोनोलॉग के साथ आ गए हैं और आज का जो मोनोलॉग है वो लिया गया है नाटक इन लव हमारी अधूरी कहानी। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि प्रेमेंद्र और रंजना दो प्रेमी प्रेमिका है जो प्यार करते हैं, पर समाज उनको मिलने नहीं देता। तो इसलिए वो दोनों आत्महत्या कर लेते हैं और आत्महत्या करके स्वर्ग पहुंच जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि शायद धरती पे हमारी शादी नहीं हुई, वहाँ हमारी शादी हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर भी उनकी शादी नहीं हो पाती और किसी तरह उनको वापस धरती पर लौटना पड़ता है। और जब वो धरती पर वापस आते हैं तो धरती पे दंगा फसाद हो रहा है। तो यहाँ पे रंजना प्रेमेंद्र के साथ जाने से इनकार कर देती है और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा देती है कि नहीं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी बहुत टाइम से, लेकिन मैं कह नहीं पाई, और आज ये चिट्ठी है जिसमें मैंने जो कुछ कहना था कह दिया है। और वो छोड़ के चले जाती है। यहाँ पर प्रेमेंद्र के हाथ में वो चिट्ठी है और एक स्पॉट पर रंजना आकर के बताती है कि उसने चिट्ठी में क्या लिखा है। आज का मोनोलॉग वो चिट्ठी ही है जो रंजना बोल रही है। वो चिट्ठी में क्या बोल रही है, क्या बता रही है, इसके लिए हमें ये मोनोलॉग देखना पड़ेगा। तो आज का मोनोलॉग परफॉर्म कर रही है गरिमा मोहन। तो आइए देखते हैं ये मोनोलॉग गरिमा मोहन के साथ। प्रेमेंद्र, जब ये खत तुम्हारे हाथों में होगा तब तक मैं यहाँ से बहुत दूर जा चुकी होंगी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे शदीद नफरत करते हो और शायद मेरा ये खत पढ़ना भी ना चाहो, पर प्लीज मेरी खातिर आखिरी बार मैं कुछ कहना चाहती हूँ। एक झूठ जिसने मुझे और तुम्हें इस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से तुमने अपने सारे सपने खो दिए, उस झूठ से पर्दा उठाना चाहती हूँ। मैं रंजना नहीं, रेहाना अली हूं। मैंने हमेशा तुमसे ये बात छुपाई। हमारे बढ़ते रिश्ते के साथ ये बात मुझे हमेशा कोसती रही, पर मैं क्या करती। बड़ौदा से जब हम अपना सब कुछ गवा कर यहाँ आए तो जली हुई लाशों और सूखे हुए आंसुओं के सुर्ख निशान के सिवा हमारे पास कुछ नहीं था। अपने हाथों से अपने छोटे भाई के टुकड़े बटोरते समय उन नंगी तलवारों और आंखों की दरिंदगी को मैं आज तक भुला नहीं पाई हूं। जिस दहशत के कारवां से हम गुजरे, उसके बाद से हम सब, अब्बा, अम्मी और मैं, हम सब गुमनामी के अंधेरे में एक झूठी जिंदगी जी रहे हैं। रोज खुद को विश्वास दिलाना पड़ता है कि हम जिंदा हैं। ऐसे में तुम मिले, एक पाक साफ दिल इंसान, पर मैं तुमसे भी सच नहीं कह पाई। शायद मन में कहीं डर था कि मैं तुम्हें खो दूंगी। और देखो, आज खो ही दिया। शहर में फिर कत्लेआम शुरू हो गया है। ऐसे में
हमारे लिए यही मुनासिब होगा कि हम ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिसकी वजह से इस शहर की आबो हवा में जहर घुल जाए। हमारे नाम पर हजारों घर जला दिए जाए, हमारे नाम पर बहू बेटियों के साथ दरिंदगी हो, बच्चे जन्म लेने से पहले ही कत्ल कर दिए जाएं। इसलिए मैं जा रही हूं, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, बल्कि इसलिए कि मैं मासूमियत, इंसानियत और मोहब्बत का कत्ल होते नहीं देख पाऊंगी। हमेशा तुम्हारी रेहाना अली। अभी आपने देखा गरिमा को इन लव हमारी अधूरी कहानी। ये जो मोनोलॉग है, ये इसका जो टॉपिक है बहुत कॉमन है कह सकते हैं। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के बीच में प्यार कैसे बलि चढ़ जाता है, हमेशा से सालों से होता आया है हमारे देश में, बाहर भी। और इस मोनोलॉग में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्टर को ध्यान में रखनी है, जो इसका वन लाइनर है, जिसे समझते हुए उसे ये मोनोलॉग करना है, वो है सैक्रिफाइस। जब भी हम सामाजिक मुद्दों की बात करते हैं तो किसी एक पक्ष से बलिदान होता ही है। इसमें भी एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। वो लड़की सैक्रिफाइस कर रही है और कह रही है कि यदि हमने कंटिन्यू किया तो शायद वो मंज़र जो वो भूतकाल में देख चुकी है, जो उसकी मेमोरी में एक काले धब्बे की तरह, एक बैड मेमोरी की तरह सेव्ड हैं, वैसे मंजर शायद फिर से और दोहराए जाएं जीवन में। तो एक्टर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पास्ट मेमोरी में वो जा रहा है, पास्ट मेमोरीज का फियर और सेक्रीफाइस, ये दो चीज़ों को ध्यान में रख के ये पूरा मोनोलॉग उसके आसपास बुना है या गढ़ा है या परफॉर्म किया जा रहा है। एक चीज़ और मुझे शेयर करनी थी एक्टर्स से कि जो चीज़ वो ध्यान में रख सकते हैं कि जब भी हम, कभी कभी ऐसा होता है जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो वो हमें पहली बार पढ़ने में बहुत सिंपल या बहुत कॉमन सा साउंड करता है कि अरे ये तो इतनी बार हो चुका है। जैसे हिंदू मुस्लिम की जब हम बात करते हैं प्यार में तो ऐसा लगता है अरे इतनी कहानियाँ लिखी जा चुकी है, इतने नाटक हो चुके हैं, इतनी पिक्चरें बन चुकी है। बट बाहर से ये जो कॉमन दिखने वाला टेक्स्ट है, इसमें एक्टर की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि वो उसके अंदर से वो मुद्दे ढूंढे जो उसे परफॉर्म करते वक्त अनकॉमन स्पेशल बनाएंगे, है ना। यही काम होता है एक अच्छे अभिनेता का। बाहर से वो बहुत कॉमन आपको दिख रहा है किरदार, लेकिन उसकी वो खासियतें जिस वजह से वो इन परिस्थितियों तक आया, वो सारी चीज़ें ढूंढ निकालना रिसर्च के दौरान, कैरेक्टराइजेशन करते वक्त एक एक्टर की जिम्मे होती है। और यदि एक्टर उन मुद्दों को ढूंढ पाता है तो बाहर से बहुत कॉमन दिखने वाला टेक्स्ट भी परफॉर्मेंस के लेवल पे आने के बाद बहुत अनकॉमन, बहुत स्पेशल बन जाता है। तो ये एक छोटी सी चीज़ मुझे शेयर करनी थी इन लव हमारी अधूरी कहानी के टेक्स्ट के थ्रू। आपने देखा अभी गरिमा को, होप आप ये एंजॉय कर रहे हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और अभिनेता के साथ, एक और मोनोलॉग में, नए नाटक के साथ, मेरे मोनोलॉग में। सी यू सून।